मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है केपी ज्योतिष में दुर्घटना की सटीक भविष्यवाणी कैसे करें। एक्सीडेंट योगा एंड एग्जैक्ट टाइमिंग इन केपी एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ मित्रों, आप जो जानना चाहते हो वही हम बताते हैं। प्रायः हर व्यक्ति को, हर दर्शक को ये शंका, ये जिज्ञासा रहती है कि कहीं मेरी दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि आज दुर्घटनाओं का, इस भाग दौड़ की जिंदगी में एक दुर्घटनाओं का दौर चल रहा है। इस नाते जब कहीं दुर्घटना होती है और रोज कहीं न कहीं हो, तो हर आदमी आशंकित होता है कि क्या मेरी भी दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना होगी तो क्या मैं बच सकता हूँ, होगी तो कब होगी। और हर लोग ये जानना चाहते हैं, केवल केपी ज्योतिष से ही अपेक्षा करते हैं, क्योंकि अन्य ज्योतिष में कोई सटीक रूल नहीं है। यहाँ सटीक शब्द में केपी ज्योतिष ही बता सकता है कि दुर्घटना का कुंडली में योग क्या है और उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखिए, स्किप करके मत भगाइए। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हाइप का बटन पुश कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। स्किप करके कतई मत भगाइए। जी हाँ, आज संयोग से मैंने अपनी जन्म कुंडली पर दुर्घटना का कारण और समय दोनों बताऊंगा, इसलिए कि आप सबको, प्राय आप सभी दर्शकों को पता है कि मेरी भयंकर दुर्घटना 6 जनवरी 2023 को सायं लगभग 4 बजे हुई थी। और छोटी दुर्घटना नहीं थी। मैं बाइक से जा रहा था और एक बस वाले ने मेरी मोटरसाइकिल में ठोकर मार दिया था। मैं करीब 6 महीने तक जीवन मौत के झूले पर झूलता रहा, लेकिन कुंडली में ऐसा योग था कि दुर्घटना तो हुई, भयंकर हुई, बस से हुई, लेकिन मेरा जीवन बच गया। दुर्घटना में शरीर पर तो पूरी चोट आई, ब्रेन में भी चोट लगी, लेकिन ये मेरा बाएं हाथ का कलाई और पंजा ज़्यादा फ्रैक्चर हुआ था। ये ठीक नहीं हुआ। तो इन सभी कारणों पर मैंने गहराई से अध्ययन किया। केपी नियम का तो मैं विद्यार्थी हूँ ही, सैकड़ों कुंडलियों पर हमने इस घटना को देखा भी है, लेकिन अपने जीवन में हुई घटना के नाते और बारीकी से देखा। इस नाते पूरा बर्थ चार्ट तो मैं नहीं दे पाया हूँ, बर्थ डिटेल, लेकिन मेन चीज़ें दिया हूँ। मेरी लग्न है वृश्चिक लग्न, यहाँ देखिए लग्न कुंडली और कस्प कुंडली दोनों दिया। और ये टाइम हमने दिया है 6/1/2023 को। उस समय मेरी कुंडली से मेरे ऊपर चंद्रमा की ही महादशा, चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतरदशा और चंद्रमा का प्रत्यंतर था। महादशा और प्रत्यंतर में चंद्रमा था और अंतर में बुध था। ये तीनों ग्रहों का हमने प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर दिया है। और जो उसका मेन रूल है उसको भी हमने दिया है कि अब घटना होगी कि नहीं होगी, कब होगी,
तो इसके लिए होगी कि नहीं होगी, घटना का योग क्या है, कस्प कुंडली से देखा जाता है। लग्न कुंडली से दृष्टि और ज्योति देखी जाती। कस्प कुंडली से देखने के लिए चंद्रमा बुध और चंद्रमा का तो प्रत्यंतर था ही, हमने दोनों ग्रहों का सिग्निफिकेटर दिया। अब यहाँ हमने अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी सब लाड सब स्टार लाड उपनक्षत्र। अष्टम भाव कुंडली में चोट और दुर्घटना का भी होता है, बहुत चीज़ों का होता है, लेकिन चोट दुर्घटना मृत्यु तमाम चीज़ों। दुर्घटना के योग में जब मंगल का भी संबंध हो जाए तो दुर्घटना भयंकर होगी। दुर्घटना के योग में जैसे मैं 2 पहिया वाहन से जा रहा था और मेरी दुर्घटना हुई चतुष्पद माने 4 पहिया गाड़ी से, बस। तो आपको यह भी बता दूं कि 4 पहिया गाड़ी के लिए जो प्रभावित कर रहा है कोई ग्रह मेन रूप से, उसमें मेष वृष या सिंह राशि हो। मेष आप जानते हो भेड़ है, तो भेड़ भी चौपाया होता है, वृषभ माने बैल, ये भी चौपाया होता है, सिंह माने शेर, ये भी चौपाया हो, और धन का 15 अंश आगे का हिस्सा, ये चतुष्पद राशियां होती हैं। इसको अक्सर करके जब वर कन्या मेलापक होता है तो उसमें हम देखते हैं। दूसरा विषय हम सबसे पहले देखेंगे, अन्य बिंदुओं पर चर्चा हम करेंगे जो हमने अध्ययन किया, अपने सब बारीकी से बताऊंगा। वाहन दुर्घटना के लिए वाहन जरूरी है और वाहन का कारक शुक्र होता है, और शुक्र से रिलेशन कहीं न कहीं संबंधित ग्रहों का होना चाहिए या उसकी राशि से होना चाहिए। तो आइए इन्हीं बिंदुओं पर हम देखते हैं, बात करते हैं। पहला तो जो मेन नियम है कि अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो भी ग्रह है वो आपके लग्न भाव का सबल कार्य, अन्य भावों के साथ साथ सबल कार्य, मतलब वो स्वामी जो भी बता भी रहा है, लेकिन उसके नक्षत्र में प्रथम भाव जरूर आया, और जो उसका नक्षत्रेश है, माने नक्षत्र के माध्यम से जो भाव मिलते हैं उनको सबल भाव कहा जाता है। उन भावों का वो सबल कार्य होता है। यहाँ हमारे कुंडली में अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी केतु है। देखिए केतु जो है स्वयं के द्वारा 8 और 9 बता रहा है। 9 इसलिए बता रहा है कि लग्न कुंडली में 9 में बैठा है, कस्प कुंडली में 8वें आ गया है, तो राहु के जहाँ बैठते हैं वो भी घर उनका हो जाता। तो यहाँ 9 में कर्क राशि आई है और 8वें में वो आ गया है। यहाँ अभी दिखा दें कि लग्न कुंडली में सूर्य मंगल चंद्रमा बुध केतु 5 ग्रह 9 में थे, लेकिन कस्प कुंडली में केवल सूर्य 9 में रह गया, बकिया बुध मंगल चंद्रमा और केतु ये 8वें आ गए। 8वें में शुक्र भी था लग्न कुंडली में, लेकिन ये 7वें आ गया। गुरु के यहाँ देखिए वृषभ राशि में, वृषभ राशि को हमने चतुष्पद कहा है, चौपाया, अर्थात गुरु का भी प्रभाव है हमारे दुर्घटना में, और मंगल का भी असर है, उसको बताऊंगा, लेकिन मंगल को पहले देख लीजिए। लग्न से 1 2 3 4 मंगल मेरे लग्न का भी स्वामी है। मंगल की दृष्टि 12वें स्थान पर है, मंगल की दृष्टि 3रे और 4थे स्थान पर। मंगल की एक राशि 6वें भाव में, 6 8 12 तीनों को मंगल सिग्निफाई कर रहा है। अब
आप ये कहोगे कि केतु तो 8-9 बता रहा है, अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, और शनि 11-3-4 बता रहा है उसका नक्षत्र है। हमने नियम बताया कि अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी लग्न भाव का सबल कार्य, मतलब नक्षत्र, तो नक्षत्र में तो कहीं लग्न भाव या एक भाव नहीं दिखाई दे रहा। अब आपको हमने बार बार बताया है कि ग्रहों की दृष्टि द्वारा भी सिग्निफिकेटर देखा। तो शनि देखिए, यहाँ शनि को हमने 29 डिग्री दिखाया, यहाँ गुरु को 27 डिग्री, इसका भी रहस्य। शनि की देखिए तीसरी दृष्टि लग्न पर है, तो यही शनि 11-3-4 तो दिखा रहा है, लग्न पर दृष्टि भी है। शनि की 10वीं दृष्टि 8वें भाव पर ही है, लग्न कुंडली से दृष्टि देखें। शनि मंगल का न दशा में, न अंतर में, प्रत्यंतर में नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन यहाँ एक रहस्य अभी बता दें, शनि जो अष्टम के सब लॉर्ड का नक्षत्रेश है, उसमें 11-3-4 है, 11वां भाव है, जीवन रक्षक भाव है। वही 11वां भाव ही जीवन बचा दिया, लेकिन भयंकर दुर्घटना किया, क्योंकि शनि 8वें को देख भी रहा है और लग्न को भी देख रहा है, इस नाते लग्न का भी कार्य। लेकिन इतना ही नहीं, शनि और मंगल में नक्षत्र परिवर्तन ही होगा। नक्षत्र परिवर्तन संबंध सबसे श्रेष्ठ, मतलब शनि मंगल के नक्षत्र में है और मंगल शनि के नक्षत्र में। यही मंगल देखो कर्क में है तो पुष्य नक्षत्र में है, और शनि यही कन्या में है तो चित्रा नक्षत्र में है 29 डिग्री पर। अर्थात शनि मंगल के नक्षत्र में और मंगल शनि के नक्षत्र, अर्थात शनि मंगल का फल देगा और मंगल शनि का फल देगा। मंगल जब शनि का फल देगा तो शनि के 11वें भाव का फल देगा, जो बचाव पक्ष है। लेकिन वही शनि 11वें फल देगा ही, लेकिन मंगल से संबंधित होने के नाते मंगल में आप यहाँ देखिए, सीधे हमने 8-1-6 आया कि नहीं आया, कहीं देख लो, 8-1-6 मंगल की 12वें पर दृष्टि है। थंबनेल में हमने लिखा है 6-8-12 भाव खतरनाक, चोट के लिए 6-8-12, 6वां स्थान तो धन का भी है, लेकिन 2, 6, 10, 11 जब, लेकिन 8 और 12 से संबंधित हो जाए तो रोग, शोक, चोट, दुर्घटना देता है। 8वें 12 से हो जाए मतलब रोग और शत्रु का भी स्थान है 6वां, तो 6-8-12 का कॉम्बिनेशन हुआ। हमने बार बार कहा भाव समूह इसमें महत्वपूर्ण, तो दुर्घटना कारक हो गया। अब हमने कुछ चीज़ें और बताना है कि यहाँ हमने जो डिग्री दिया, गुरु 27 डिग्री पर है, शनि 29 डिग्री, मतलब 2 डिग्री। गुरु की दृष्टि देखो 5वीं दृष्टि शनि पर है, पंचम दृष्टि से शनि को देख रहा है। इसके दृष्टि का भी महत्व है। जीवन हानि का योग अष्टम भाव में नहीं दिखाई दे रहा है। 11-3-4-8-9, या जो अभी हम बात करेंगे चंद्रमा और बुध में, इसमें 2-7 भाव नहीं आए हैं। लेकिन गुरु में, गुरु आप देखिए 7वें भाव में बैठा हुआ है, और 2 और 7वें में बैठा है, और दूसरे में उसकी राशि है। गुरु स्वयं 2-7 का कार्य है, और इन 2-7 भावों को लेकर के शनि को देख भी रहा है। गुरु भी मंगल के नक्षत्र में है, वृष राशि में। गुरु चतुष्पद राशि माने चौपाया राशि में है, ये नाते 4 पहिया वाहन से दुर्घटना कराने का कारण गुरु बना, क्योंकि गुरु मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल में 6-8-1-6 और 12 है, 8-12 है। और शनि का सबल संबंध जो लग्न से दृष्टि के कारण हुआ, शनि का मंगल से संबंधित होना, मंगल लग्नेश भी है, और भी सबल संबंध हो गया। लेकिन जीवन रक्षा क्यों हुई? क्योंकि दशांतर और प्रत्यंतर में तो 8वां आया, सारी स्थितियां बनी।
लेकिन उधर शनि में तो 11वां भाव था, शनि स्वयं 11वें में बैठा है, तो दुर्घटना दे के बचाना भी उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन दशांतर और प्रत्यंतर में आप देख लो स्थितियाँ अच्छी हैं। चोट तो है, देखो चंद्रमा 8वें में बैठा है और 9 में उसकी राशि है, 8-9 को सिग्निफाई कर रहा है। चंद्रमा शनि के नक्षत्र में जिसमें 11-3-4 आ रहा है, अर्थात 11वां भाव नक्षत्र के माध्यम से सबल है। और यही चंद्रमा केतु के उप नक्षत्र में है जो अष्टम भाव का सब लॉर्ड है। 8-9 आ रहा है केतु में, लेकिन केतु शनि के नक्षत्र में है 11-3-4 मतलब 8वें के साथ 11वें का आना दुर्घटना होगी। शनि दुर्घटना करा रहा है चंद्रमा का नक्षत्र सो करके, चंद्रमा स्वयं 8वें में है, लेकिन शनि का मंगल से संबंधित होना लग्न पर प्रभाव है, लग्न को देख रहा है, दुर्घटना तो कराया, लेकिन 11वां भाव इतना शक्तिशाली है, इसमें देखिए नक्षत्र के माध्यम से यहाँ भी है। इस नाते 11वें भाव ने जीवन बचा लिया। अब प्रत्यंतर अंतर दशा देखिए बुध का है, बुध में 2 बार 8-8 आया है, क्योंकि बुध एक तो 8वें बैठा है और 8वें में उसकी मिथुन राशि भी है। इस तरह से 2 बार 8वां आया, लेकिन 11वां का मालिक है वो भी शनि के नक्षत्र में 11-3-4 शनि के उप नक्षत्र में है, और शनि मंगल के नक्षत्र में देखिए 8-1-6, तो बुध में दुर्घटना की शक्ति आ गई। फिर चंद्रमा का प्रत्यंतर आया, उसमें दुर्घटना हुई। तो दशांतर और प्रत्यंतर तो बता रहे हैं। हमने बताया गुरु की दृष्टि शनि पर है, गुरु वृष राशि में है, 2-7 को सिग्निफाई कर रहा है। ये नाते प्राणघातक हमला किया, करवाया शनि से, लेकिन शनि में 11वां भाव था। हमला होने के बाद भी बचाने की भी जिम्मेदारी उसकी थी, उसने बचाया। 4 पहिया वाहन से दुर्घटना गुरु ने कराया। शुक्र का प्रवेश यहाँ हुआ कि मंगल संबंधित ग्रह मंगल 12वें भाव को देख रहा, जिसमें तुला राशि है। वृष में शुक्र बैठा है, वो भी वृष राशि है, शुक्र से रिलेटेड है। अब मैं 2 पहिया वाहन से क्यों था, क्योंकि अष्टम भाव में द्वि स्वभाव राशि है, तो द्वि स्वभाव राशि माने 2 पहिया वाहन, तो मैं जा रहा था, हमला हुआ, दुर्घटना हुआ 4 पहिया से, क्योंकि गुरु शनि को देख रहा, शनि पर गुरु का प्रभाव है। इस तरह से मित्रों, आप दुर्घटना योग भी बताया, जीवन रक्षक योग भी बताया, और सटीक टाइमिंग कैसे फिक्स करें यह भी बताया हमने। चंद्रमा के द्वारा भी हमने निर्धारित किया, उसको लिखा नहीं हमने, रूलिंग प्लेनेट द्वारा भी लंबी हो जाती वीडियो, सब सटीक बैठ रहे हैं। अर्थात केपी के इस नियम के आधार पर आप दुर्घटना योग और उसकी टाइमिंग सही तरीके निकाल सकते हैं, इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। एक नहीं अनेक कुंडलियों पर हमने विश्लेषण किया है जो एकदम सत्य है। केपी ज्योतिष ही वैज्ञानिक पद्धति है, वर्तमान युग की सबसे नवीन खोज है। वीडियो लंबी न हो, इन नाते आज का शीर्षक ही समाप्त करता हूँ। पुनः मिलूँगा 3 दिन बाद नए शीर्षक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।